वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 21 मई और हम कवर करेंगे 21 मई के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। उससे पहले यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। साथ ही साथ आप PDF यदि चाहते हो उसकी बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ही में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हो और दोनों ही का जो डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक आपको दिया गया है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। अलेक्जेंडर डेल रिम्पन अवार्ड 2019 किसने जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वाइस एडमिरल विनय बदवार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यदि बात की जाए वाइस एडमिरल विनय बदवार की, तो यह है वाइस एडमिरल विनय बदवार, जो कि भारतीय नौसेना जल सर्वेक्षण के मुख्य जल सर्वेक्षक हैं। और इसी कारण यानी कि भारतीय जल सर्वेक्षण और विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है वो यूके के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा दिया जाता है। यूके यानी कि ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया जा रहा है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यदि बात की जाए भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह हैं। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब रिसेंटली बात की जाए कुछ अवार्ड की जो आपको याद रखना है, जैसे कि वाइस एडमिरल JM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी अवार्ड, तो ये किसको दिया गया है? लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार को दिया गया है। फेड कप हार्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये सानिया मिर्जा को दिया गया है और ये जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं हैं। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का, यानी कि एशिया, भारत के और मध्य एशिया के, तो ये किसे दिया गया है? कैंपगोड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा, या फिर आप बोल सकते हैं बेंगलुरु हवाई अड्डा। ओके, चलिए इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने थे। रिवाइज करते रहोगे तो आपको याद होते रहेंगे। आपको याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, मैं आपको खुद रिवाइज कराता रहूँगा। हाल ही में लेसोथो के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोइकेट्सी मजोरो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर थॉमस थावाने ने इस्तीफ़ा दिया है। अब इस्तीफ़ा क्यों दिया है? तो उन पर अपनी पत्नी की हत्या का संदेह लगाया जा रहा है, इसी कारण उन्होंने बीच में इस्तीफ़ा दे दिया है। और मोइकेट्सी मजोरो वहाँ के क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे, और अब इनको क्या बनाया गया है? वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया है। फिलहाल बात की जाए लेसोथो की, तो इसकी राजधानी क्या है? मसेरू है। मोइकेट्सी मजेरो उसके प्रधानमंत्री बन गए हैं और मुद्रा क्या है? लेसोथो लोटीस की मुद्रा है। देखिए साउथ अफ्रीका से लगा हुआ है मैसेरो, जो कि आपको मैप में दिख रहा है। देखिए यहाँ से भी साउथ अफ्रीका है, यहाँ से भी साउथ अफ्रीका है, दोनों तरफ से यहाँ पर साउथ अफ्रीका से ही घिरा हुआ है। ठीक है, अब रिसेंटली बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल का प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 मई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है 20 मई को। और इस बार जो विश्व मधुमक्खी दिवस की थीम रही है वो रही है बी इंगेज। क्या रही है? बी इंगेज, ये इसकी थीम रही है। अच्छा, ये मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन एंटोन जानसा का जन्म दिवस होता है। अब मैंने नाम लिया है एंटोन जानसा, तो आपको पता होना चाहिए एंटोन जानसा कौन है। ये आधुनिक मधुमक्खी पालन की टेक्निक के क्या हैं? जनक हैं। इन्हीं को आधुनिक मधुमक्खी पालन की टेक्निक का जनक माना जाता है। अब देखिए किसी भी दिवस की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं? सभी दिवस को रिवाइज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि बात की जाए 3 मई को तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 5 मई को वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे और इंटरनेशनल मिडवाइफ डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 मई को वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे, जबकि 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे,
17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डे, जबकि 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। तो इतने सारे आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। याद कैसे रखने हैं, सिर्फ आपको सुनना है। जब भी दिवस की बात आती है तो हम लोग रिवाइज करते हैं और उसी से आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा देश WHO को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि चीन ने क्या किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। रिसेंटली चीन पर क्या किया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है और चीन हर तरह से दबाव में है, और इसी दबाव को दूर करने के लिए चीन ने WHO को ये 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है। ठीक है, यदि बात की जाए चीन की तो इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, मुद्रा रेमन भी है। अब रिसेंटली भारत ने भी कई जगहों से लोन लिए हैं, कई जगह से सहायता प्रदान हुई है, तो हम उसकी बात यहाँ पर करते हैं। जैसे कि यदि सबसे पहले बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक ने क्या है, वर्ल्ड बैंक ने भारत को 1 बिलियन डॉलर का सामाजिक सुरक्षा पैकेज की प्रदान किया है। ठीक है, साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने पहले 400 मिलियन डॉलर का लोन पास किया था, जो कि तटीय और समुद्री संसाधनों को बढ़ाने के लिए था। फिर उसके बाद AIIB ने 500 मिलियन डॉलर दिया था, जो कि कोविड-19 इमरजेंसी से लड़ने के लिए था। उसके बाद UN का CDC ने क्या किया था, USA के CDC ने क्या किया था, हमको 3.6 मिलियन का डॉलर का ऋण दिया था। ठीक है, CDC का मतलब यहाँ पर क्या है, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट लोन जो भारत ने दूसरे इंडस्ट्री से या फिर दूसरे संस्थाओं से लिए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किसने हॉप ऑन नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये देखिए रस्किन बॉन्ड है, ना कि रस्टिन। क्या है, रस्किन बॉन्ड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब रस्किन बॉन्ड जो है वो क्या है, ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक है। हम उनकी आपको फ़ोटो दिखा देते हैं। तो ये है रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने क्या किए, हॉप ऑन नाम की क्या की पुस्तक लॉन्च की है। इसका यदि पूरा नाम देखा जाए तो पूरा नाम है इसका हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स। यानी कि जो उन्होंने बचपन में बोट में सफ़र किया है, ट्रेन में सफ़र किया, प्लेन में सफ़र किया है, उसका कुछ एडवेंचर यहाँ पर इस बुक में दिखाया गया है। और यदि बुक की बात की जाए तो उन्होंने ये अपने 86वें जन्म दिवस पर लॉन्च की है। ठीक है, हाँ। अब ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला, ये इंपॉर्टेंट क्यों, इनके बारे में जानना भी आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1992 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है, जबकि 2014 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। तो ये दोनों बात आपको इनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, अब बुक की बात आई है तो रिसेंटली अभी मैं आपको बता दूं तो वुहान डायरी नामक बुक लॉन्च हुई है, जो कि चीनी है, फांग फांग करके लेडीज़ हैं, फांग फांग, उन्होंने ये लॉन्च की है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस रेलवे जोन ने रेलवोट रोबोट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे या WCR इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो कोविड-19 मरीज हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य संसाधन और अस्पताल मैनेजमेंट यानी कि हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है उनकी हेल्प करने के लिए ये रोबोट लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, WCR के द्वारा। अब रेल बोर्ड की यदि बात की जाए तो ये है रोबोट जो कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट की हेल्प करेगा। अब किस प्रकार से हेल्प करेगा, तो ये क्या करेगा, दवाओं की आपूर्ति करेगा और भोजन परोसेगा कोविड-19 मरीजों को, जैसे कि जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी वो सेफ रहेंगे। ठीक है, अब यदि बात की जाए हमारे रेलवे की तो रेलवे में हमारे टोटल प्रेजेंट टाइम पर कितने जोन हैं, तो 18 जोन हैं, जिसमें से 16वां जोन कौन सा है हमारा, तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हाजीपुर में है। जबकि 17वां जोन कौन सा है हमारा, तो मेट्रो रेलवे, जिसका जो जोन है यानी कि हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पार्क स्ट्रीट कोलकाता में। जबकि जो 18वां बना है उस जोन का नाम क्या है,
तो साउथ कोस्ट रेलवे उस जोन उस क्या क्या साउथ कोस्ट रेलवे उस जोन का नाम है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, विशाखापट्टनम, जिसे हम लोग वाईजैक भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर रिसेंटली गैस लीक हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी गैस थी, तो स्टाइरिन गैस थी। ठीक है, चलिए, तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए बहुत है। चलते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे की। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। मुख्यालय इसका जबलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में जो आपके आने वाले हैं, चाहे CHSL का हो चाहे SSC JEE का हो, पूछा जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पहले WHO के कार्यकारी बोर्ड की, फिर हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो देखिए, WHO का जो कार्यकारी बोर्ड है उसमें क्या होता है, 34 सदस्य चुने जाते हैं, जो कि 3 वर्ष के लिए, यानी कि 3 ईयर्स के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। और इनका काम क्या होता है, जो स्वास्थ्य सभा WHO की जो हेल्थ असेंबली है, उसके जो निर्णय हैं और नीतियाँ हैं उनको लागू करना इनका काम होता है। अब ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं, तो इसी प्रकार से इनके सीज़न चलते हैं। तो इनका जो 147वां सीज़न है जो रिसेंटली चल रहा है, और वो 22 मई यानी कि कल समाप्त हो जाएगा। और कल ही डॉक्टर हर्षवर्धन को क्या कर दिया जाएगा, नियुक्त कर दिया जाएगा। अब कार्यकारी बोर्ड में क्या था, भारत पहले शामिल नहीं था, परंतु पिछले ईयर्स क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी जिसमें ये निर्णय लिया गया था कि भारत को शामिल किया जाएगा। और कल ही फैसला आया, कल ही एक मीटिंग हुई है, सॉरी परसों मीटिंग हुई है, यानी कि मंगलवार को, ट्यूसडे को मीटिंग हुई है, जहाँ पर 194 प्रतिनिधियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को इसका अध्यक्ष बनाए जाने के लिए क्या किया है, साइन कर दिए हैं। तो ये पूरी नॉलेज थी WHO के कार्यकारी बोर्ड क्या होता है और क्यों अब हमको ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए, यदि बात की जाए डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो ये भारत के क्या है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, और कोविड-19 के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं भारत की ओर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उससे पहले बात करेंगे WHO की, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडनॉम डायरेक्टर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन सी, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय इसका बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। तो देखिए, नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप, ये उन छात्रों के लिए जो JEE मेंस या फिर नीट जैसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनको एक मॉक टेस्ट दिया जाएगा फ्री में, जिसमें से आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, अब यदि बात की जाए इस ऐप की, तो ये NTA द्वारा बनाया गया है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ आपको बताते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1985 में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और रमेश पोखरियाल निशंक इसके मंत्री हैं। अब रिसेंटली काफ़ी ऐप इन्वेट किए गए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कोरोना कवच, ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। साथ ही साथ आरोग्य सेतु है, जिसने रिकॉर्ड बनाया था 13 दिन का, तो वो भी भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। अब कोविड केयर ऐप, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। साथ ही साथ करुणा ऐप, ये किसके द्वारा, तो हमारे सिविल सर्विस का जो एसोसिएशन था उनके द्वारा ये किया गया था। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन ऐप, ये किसके द्वारा किया गया था, तो नागालैंड के द्वारा किया गया था। उसके बाद गरुड़ ऐप, देखिए गरुड़ ऐप है, ये पोर्टल नहीं है, तो ये बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सारे ऐप आपको याद रखने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपकी कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, और ना ही आज की वीडियो आप लोग की ऑन लाइव हो रही है, जबकि आप लोग कहते रहते हो कि लाइव लीजिए। लाइव में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी नेटवर्क की, इस वजह से नहीं ली जा रही है। अब लॉकडाउन इतना है कि मैं भी नहीं जा सकता हूँ स्टूडियो, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। जिस प्रकार से आप लोग पढ़ते हो उसी प्रकार से पढ़िए। ऐसा कुछ मत सोचिए कि कोई इसमें कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। आप लोग कमेंट्स करिए, मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ बाकायदा, बतौर मैं बल्कि ये भी बोलता हूँ कि आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हो क्या, सबसे मैं बोलता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ सब लोग इसी तरह से ऑनलाइन आते रहे जैसे कि लाइव चल रहा हो। ओके, चलिए। हाल ही में किसने
जयतु भारतम सॉन्ग गाया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लता मंगेशकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन कि मैंने ये क्यों डाला है जयतु भारत सॉन्ग, ये ऐसा क्वेश्चन क्यों डाला है, क्योंकि देखिए रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया है, आत्मनिर्भर भारत क्या क्या लॉन्च किया है अभियान, और इसी आत्मनिर्भर भारत अभियान के देखते हुए ये सॉन्ग सिंग किया गया है लता मंगेशकर के द्वारा। हालांकि इसमें और भी सिंगर थे, जैसे कि कैलाश खेर हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ऐसे काफ़ी और भी सिंगर थे इसमें, तो इन्होंने क्या किया है, गाना गाया है। तो देखिए यहाँ पर आपको देख रहे होंगे लता मंगेशकर, कैलाश खेर और सोनू निगम, ये सभी सिंगर भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो जयतु भारत ये सॉन्ग गाया गया किसके लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिसेंटली कुछ लोगों ने यहाँ पर सॉन्ग गाया, जैसे कि यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग, ये किसके द्वारा गाया गया है, तो ICCR, ठीक है, ना कि ICMR। रिसेंटली फीफा ने भी एक अभियान चलाया था, क्या चलाया था, हैशटैग वी विल विन अभियान चलाया था। रिसेंटली BCCI ने भी एक अभियान चलाया था जिसका नाम क्या था, टीम मास्क फोर्सेस का नाम था। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, लता मंगेशकर तो हर कोई जानता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च हॉर्स पावर लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाला दुनिया का छठा देश बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जो इंडियन रेलवे है उन्होंने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो टेस्ट किया है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंजन है वो मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया था। अब मेक इन इंडिया पहल है, परंतु किस कंपनी ने बनाया है, तो फ्रांस की कंपनी थी जिसका नाम था एल्स्टॉम, इसके द्वारा ये इंजन बनाया गया है। यदि इस इंजन की बात की जाए तो इसकी स्पीड होती है 120 किलोमीटर पर हावर्स, और इसका जो लोड उठाने की कैपेसिटी है वो है 6,000 टन, ये इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कल के प्रश्न की ओर, किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन सी, यानी कि जुबेर इकबाल। आज का प्रश्न क्या है, किसे नरेटको का नया महानिदेशक चुना गया है? तो आपको नरेटको के बारे में पूरी जानकारी देनी है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।